अस्सलाम वालेकुम। आज से हम न्यूरल एनाटॉमी के लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला लेक्चर होगा रिसेप्टर्स के ऊपर। सो बेसिकली व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स इज एनी ऑर्गन और सेल that first detect any stimulus. Stimulus means change in external or internal environment and then show response. So what are receptors? Receptors is any organ or cell that detect stimulus and then show response. तो ये तो इसकी this is only the definition. And then types. Basically receptors are divided into 5 functional types. What are these? Mechanoreceptors. Mechanoreceptors are what that respond to mechanical deformation. Mechanical deformation. इसको रिस्पॉन्स करते हैं मैकेनिकल डिफॉर्मेशन को, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। एंड व्हाट आर थर्मोरिसेप्टर्स? थर्म्स से शो हो रहा है कि ये ना टेम्परेचर, मतलब कि ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। टेम्परेचर मतलब कि कोल्ड को भी एंड हीट को भी ये रिस्पॉन्ड करते हैं। और थर्ड नोसिसेप्टर्स, नोसी पेन, ये पेन को डिटेक्ट करते हैं। जो पेन को डिटेक्ट करते हैं उनको कहते हैं नोसिसेप्टर्स। मतलब कि जब भी किसी टिश्यू को डैमेज हो गया कोई, तब भी ये डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं। और चौथा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, मतलब कि ये लाइट की इंटेंसिटी और उसकी वेवलेंथ को डिटेक्ट करते हैं। जो मतलब कि ये होते हैं रोड्स एंड कोन्स ऑफ आइस में, जो लाइट इंटेंसिटी और वेवलेंथ को रिस्पॉन्ड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और पांचवा होता है कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये केमिकल चेंज को रिस्पॉन्स करते हैं, जो मतलब टेस्ट एंड स्मेल में या फिर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, केमिकल चेंज को ना ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हो गया इसके डेफिनेशन और टाइप्स। ये बेसिक फंक्शनल एडेप्टेशन इज व्हाट? एडेप्टेशन मींस डिक्लाइन और डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स ऑफ रिसेप्टर ओवर टाइम इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूड स्टिमुलस। मतलब कि स्टिमुलस हमें कंटिन्यूसली मिलता जा रहा है, लेकिन रिसेप्टर जब मतलब कि काफ़ी टाइम से स्टिमुलस मिल रहा है तो रिसेप्टर का जो रिस्पॉन्स है वो शुरू में तो होगा, पर बाद में बिल्कुल वो रिस्पॉन्स जो है ना वो मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता होते होते बाद में बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगा रिस्पॉन्स। ये इसको कहते हैं एडेप्टेशन, मतलब कि डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ रिसेप्टर टू स्टिमुलस ओवर टाइम, विद टाइम। कुछ होते हैं स्लो एडेप्टेटिंग रिसेप्टर्स, कुछ होते हैं फास्टली एडेप्टेटिंग रिसेप्टर्स। स्लो मींस जो ना एडेप्टेशन काफ़ी देर बाद जाके ना अडेप्ट करते हैं, मतलब काफ़ी देर बाद जाके ना वो ना रिस्पॉन्स मतलब कि नहीं शो करते हैं। और कुछ जो फास्टली एडेप्टेटिंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ़ौरन ही ना रिस्पॉन्स शो करके फिर फ़ौरन ही ना वो ना रिस्पॉन्स शो करना ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई सेंट परफ्यूम लगाता है तो शुरू में ना हम अभी खुद भी लगाते हैं तो हमें स्मेल आती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि स्मेल महसूस नहीं हो रही होती। वो क्यों होता है कि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो स्मेल के रिसेप्टर्स वो ना अडेप्ट कर जाते हैं उसी से। तो इसीलिए तो ये कुछ होते हैं स्लोली एडेप्टेटिंग और कुछ होते हैं फास्टली एडेप्टेटिंग। और जैसे कि हाई टेम्परेचर, कोई एनवायरनमेंट है वहाँ कोल्ड टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर है, जहाँ कोल्ड टेम्परेचर पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो उससे अडेप्ट कर जाते हैं, उनको नीचे दीवार में नहीं लगती। ऐसे एग्जाम्पल। अब फाइबर्स क्या होते हैं? हमारे पास एक होते हैं ए फाइबर्स, एक होते हैं बी फाइबर्स, एक होते हैं हमारे पास सी फाइबर्स, टोटली माइलिनेटेड फाइबर्स। अब यहाँ पर माइलिनेशन हुई है, मतलब कि माइलिन शीट ऊपर है, तो जो इंपल्स है वो कहाँ से ट्रेवल करेगा? नोड ऑफ रेड से ट्रेवल करेगा। तो मतलब कि इंपल्स की स्पीड क्या होगी? फास्ट। तो ये फास्ट हो गए फाइबर्स, फास्ट, मतलब फास्ट इंपल्स ट्रेवल करते हैं इनसे। दूसरे क्या होंगे? बी क्या होंगे? ये लेस माइलिनेटेड होंगे। तो इंपल्स की स्पीड ना इतनी फास्ट होगी ना इतनी स्लो होगी, मतलब कि मिड रेंज में होगी स्पीड इसकी। और सी कौन से होते हैं? जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। कौन से? नॉन माइलिनेटेड, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अब नॉन माइलिनेटेड है तो अब इंपल्स को क्या है वो पूरी नर्व से ट्रेवल करना पड़ेगा, तो क्योंकि नोड्स है नहीं इसमें, तो इसलिए स्पीड क्या होगी? स्लो। तो इसलिए इनको स्लो फाइबर्स भी कहते हैं। अब ये हुई फाइबर्स की ए बी और सी क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास फाइबर्स की अल्फा और बीटा टाइप भी होती है, अल्फा टाइप और बीटा टाइप। अब अल्फा वो होते हैं जो सेंस किसको करते हैं? हम रिसेप्टर्स की बात करें तो हम इसकी सिर्फ सेंसेशन को देखेंगे, इन फिजियो की डिटेल में नहीं जाएंगे, एनाटॉमी की बस सेंसेशन को देखेंगे। तो जो अल्फा वाले हैं अब ये किसको सेंस करेंगे? ये करेंगे प्रोप्रियोसेप्शन को सेंस करेंगे, प्रोप्रियोसेप्शन को सेंस करेंगे। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होती है? अवेयरनेस ऑफ एंगुलेशन ऑफ जॉइंट्स और लिंक्स इन स्पेस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट। मतलब कि हमारे जो कुछ जॉइंट्स हैं जैसे एल्बो जॉइंट और जैसे हमारे आर्म वगैरह लिम्स, ये ना हवा में किस जगह पर है, इनकी अवेयरनेस ये हमें अल्फा फाइबर देते हैं। और जो बीटा फाइबर्स होते हैं ये हमें
टच की सेंसेशन देते हैं, टच की सेंसेशन देते हैं इनमें। अब ये हमारे हो गए फाइबर्स एंड द लास्ट टर्म दैट इज रिमेनिंग, व्हाट इज दैट? दैट इज रिसेप्टिव फील्ड। रिसेप्टिव फील्ड। अब रिसेप्टिव फील्ड हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक तो लार्ज होती है, एक होती स्मॉल। पहले तो रिसेप्टिव फील्ड है क्या? द पोर्शन ऑफ सेंसरी स्पेस, कोई भी जैसे ये स्पेस है, पोर्शन ऑफ सेंसरी स्पेस दैट elicited when stimulated, in which the neurons elicited, मतलब कि कोई भी पोर्शन ऑफ सेंसरी स्पेस है जहाँ पे न्यूरॉन जो है एलिसिट हो जाएंगे, मतलब कि न्यूरॉन रिस्पॉन्स शो करेंगे जब स्टिमुलस आएगा। तो स्मॉल होंगे तो मतलब कि अब हमारे पास यहाँ जैसे मेरे ये हैंड है, अगर स्मॉल रिसेप्टिव फील्ड होंगे छोटे छोटे तो मतलब कि हर रिसेप्टिव फील्ड अपना रिस्पॉन्स शो करेगी। मतलब कि ये ना इतने छोटे हैं कि ये ना कोई छोटी छोटी स्टिमुलस को भी डिटेक्ट कर लेंगे ये, तो मतलब ये फाइन स्टिमुलस को भी डिटेक्ट कर लेंगे, तो ये बहुत यूजफुल होंगे। तो इस तरह हमारे पास जो भी स्मॉल रिसेप्टिव फील्ड होती है वो होती है हमारे फिंगर टिप्स पर, जहाँ पे ना हम मतलब कि बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं स्मॉल स्टिमुलस को, टेक्सचर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज होगा रिसेप्टिव फील्ड, जैसे कि हमारे बैक पे होता है, उसमें हमारे पास क्या होगा कि रिसेप्टिव फील्ड बहुत लार्ज है, तो हम ना टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स को ना हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसेप्टिव फील्ड बहुत लार्ज है, तो फाइन डिटेक्शन नहीं है इसमें, बहुत बैड डिटेक्शन है इसमें। तो ये हमारे पास हो गया इसकी रिसेप्टिव फील्ड। अब ये बस टर्म्स ही सिर्फ रिसेप्टर की 5 बेसिकली टाइप्स होती हैं, और एडेप्टेशन क्या होती है कि डिक्रीज इन रिस्पांस ऑफ रिसेप्टर टू एनी स्टिमुलस, और फास्ट भी होती है, स्लो भी होती है, और रिसेप्टिव फील्ड और फाइबर्स जैसे मैंने बता दिया। तो ये टर्म्स ओवर हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एनाटॉमिकल टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स।